वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,678 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 5। और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। केरल सरकार के जो बस है, जिसे KSRTC अथवा केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कहते हैं, केरल के आम नागरिकों के लिए यात्रा करने हेतु एक मददगार विकल्प है। मेरे सब बचपन के समय अक्सर KSRTC बस में एक तमाशा होती थी। बस में 2 स्टाफ होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। दोनों सरकारी कर्मचारी होने के कारण आम लोग दोनों को सर करके बुलाते हैं, जबकि निजी बस के ड्राइवर या कंडक्टर को लोग ऐसे नहीं बुलाते हैं। इसलिए ही KSRTC के दोनों स्टाफ अक्सर अपने आप को थोड़ा बड़े ही लोग समझते थे। गाड़ी के अंदर ये दोनों के बीच में भी तू बड़ा कि मैं बड़ा चलते रहता है। इसलिए ही यात्री कभी कभी जहां उनको उतरना है वहां उतर नहीं पाते थे, क्योंकि ड्राइवर कभी भी उस स्टॉप में गाड़ी नहीं रोकता था जहां रोकने के लिए कंडक्टर घंटी बजाता था। परंतु आजकल ये खेल थोड़ा सा कम हो गया है। अक्सर परिवार में भी झगड़ा रगड़ा होने का एक मुख्य कारण यही भावना ही है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। विशेषकर वर्तमान समय में जब महिलाएं भी आर्थिक रूप में पुरुषों की तरह आत्मनिर्भर होने लगी, तलाकशुदा लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि अधीन रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। परंतु परिवार में पत्नियों को पति के अधीन रहने की व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा विशेष उद्देश्य से ही रखी गई एक व्यवस्था है। आप इस संसार में भी देखें, कोई भी विशेष योजना को अंजाम देने हेतु सरकार या कोई निजी कंपनी एक टीम का गठन जब करती है, उस टीम के सभी सदस्यों का स्थान बराबर नहीं होता है। उस टीम के एक कप्तान होगा जो सबसे बड़े हैं, और अन्य लोग क्रमानुसार एक दूसरे के अधीन रहेंगे। सरकारी कार्यालय, बैंक, निजी कंपनियां, सेनाएं आदि सबकी गतिविधियां इसी प्रकार है। हम में से कई लोग इस प्रकार के विभिन्न टीम के सदस्य भी हैं, हिस्से भी है। ऐसे स्थानों में निम्न टीम में किसी के अधीन रहने में हम में से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। आपको और मुझको ये बात अवश्य समझनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह और अपनी कलीसिया के बीच का पावन रिश्ते को संसार के सामने प्रकट करने हेतु परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई अतुल्य व्यवस्था है परिवार। उस परिवार में पति को यीशु मसीह का प्रेम और पत्नी को कलीसिया का आत्मसमर्पण को प्रतीकात्मक रूप में दिखाने का दायित्व प्रभु के द्वारा सौंपा गया है। अवश्य याद रखने की बात यह है कि हमारे उद्धार हेतु पिता की योजना को अंजाम देने हेतु जब हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, तो उन्होंने स्वयं प्रभु होने के बावजूद न केवल अपने माता पिता के अधीन रहे, बल्कि कर अदा करके रोमी प्रशासन के अधीन रहे, और यहाँ तक बेकसूर होने के बावजूद अपने सताने वाले, यहाँ तक उनकी सृष्टि होने के बावजूद भी प्रभु ने उनके हवाले अपने आप को किया, ताकि वे लोग उनको सताए और क्रूस पे चढ़ाए। लूका 2:51, मत्ती 17:27, यूहन्ना अध्याय 19 पद 9 से 11 तक। पिता के द्वारा उनको सौंपी गई योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। मुझे सुनने वाले मसीही बहनें अवश्य समझने की एक बात यह है कि आप अपने पति के अधीन अपने आप को स्वयं करती हैं, तो आप कलीसिया का समर्पण दिखाने हेतु प्रभु के द्वारा आपको दी गई जिम्मेदारी को निभा रही है। कलीसिया में और समाज में हमारे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करने वाले तब बनेंगे जब वे ये देखेंगे कि पिताजी माँ का ख्याल कैसे रखता है और माँ से कैसे प्रेम करता है। वैसे ही कलीसिया के अगुओं के, देश में नियम के और समाज में बड़ों के हमारे बच्चे तब अधीन रहेंगे जब वे ये देखेंगे कि कैसे माँ पिताजी के अधीन रहती है। अब आपको ये भी समझ में आए होंगे कि समाज में और कलीसिया में एक दूसरे के बीच प्रेम और नम्रता वर्तमान समय क्यों घट रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे
आशीष पाने का साधन है यह।